Assalamu alaikum. Good morning, all my dear students, my dear friends. I'm एजाज सर और आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। और अभी तक हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के 5 लेक्चर्स डिस्कस करे हैं। आज इस 6th लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए बेटा, जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो 3D सीरीज है, 4D सीरीज, 5D सीरीज या 6D सीरीज, जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंपाउंड्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, तो ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब आपको पता है, एक सेपरेट चैप्टर है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, बस एक ग्लिम्पस देता हूं। देखिए, जब एलिमेंट्स केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं तो कंपाउंड्स में या मॉलिक्यूल्स में एक एटम पे कुछ ना कुछ चार्ज डेफिनेटली आ जाता है। या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके चार्ज एक्वायर करता है, या इलेक्ट्रॉन गेन करके चार्ज एक्वायर करता है, या जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से चार्ज आ जाते हैं। तो एक कंपाउंड में, एक मॉलिक्यूल में, एक आयन में, एक एटम पे क्या चार्ज, क्या फॉर्मल चार्ज एक्वायर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंपाउंड्स बनाएंगे, जब ये कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, तो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कंपाउंड्स बनाएंगे, ये हमारा आज का लेक्चर रहेगा। सी बच्चा, ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा दो टाइप की होती है। एक होती है फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट या फिक्स्ड वैलेंसी जिसको हम कहते हैं, और एक होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल वैलेंसी। अगर एलिमेंट हर किसी कंपाउंड में सिर्फ एक ही टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, दैट इज कॉल्ड एज द फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूंगा लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये हमारे पीरियोडिक टेबल का ग्रुप फर्स्ट है, जिनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। इनकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज NS1। इन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। उस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, उस इलेक्ट्रॉन को लूज करके बेटा ये जो है सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो छोड़कर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करेंगे। उस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर इनकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाती है और ये स्टेबलाइज हो जाते हैं। इसी तरह से अगर बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये हमारे पीरियोडिक टेबल का ग्रुप सेकंड है, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। इनकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज NS2। मतलब इन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है। उन इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करके, उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके बेटा ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। इसीलिए आप बेरिलियम या मैग्नीशियम या कैल्शियम, इनको हमेशा आप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखेंगे, +3 में नहीं देखेंगे, +4 में नहीं देखेंगे, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है फिक्स्ड है। मतलब ये जो मैंने एलिमेंट्स आपके सामने रखे, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। ग्रुप फर्स्ट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अल्कली मेटल्स जिनको कहते हैं। ग्रुप सेकंड पीरियोडिक टेबल का बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बेटा ये ग्रुप सेकंड जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट करता है शो, और जो ग्रुप फर्स्ट है ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब इन एलिमेंट्स को अगर आप देखेंगे, जब भी ये कंपाउंड्स बनाएंगे तो इन्हीं ऑक्सीडेशन स्टेट्स में बनाएगा। ये इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, बल्कि एक फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है। So this is what we call as the fixed oxidation state.
लेकिन अगर हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जो बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इनका एक नोटेबल फीचर है जो इनको बाकी ब्लॉक से डिफरेंशिएट करता है। वो क्या है बच्चा? दैट इज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। नाउ बेटा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे हम, वो डिफरेंट कंपाउंड्स में एक ही एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जैसे अगर मैग्नीज की बात करेंगे हम, मैग्नीज किसी कंपाउंड में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, कभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, कभी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, कभी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, कभी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट और कभी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब मैग्नीज में +2 से लेकर +7 तक हर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। दैट मीन्स एक ही एलिमेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह से अगर हम क्रोमियम की बात करेंगे, वो +2 भी शो कर सकता है, +3 भी शो कर सकता है, +4 भी शो कर सकता है, +5 भी शो कर सकता है और +6 भी शो करता है। मींस जो क्रोमियम है वो इनमें से कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बना सकता है। वो दीगर सवाल है कि कोई ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल होगी, लेकिन पॉसिबल सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। एवं मैं आपको यह कहूं कि हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में रुथेनियम है वो +8 भी शो कर सकता है और जो ऑस्मियम है वो +8 शो कर सकता है। एंड दिस इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय एनी डी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे ऑस्मियम टेट्रोक्साइड है OSO4, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड में ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज +8। नाउ कहने का मतलब यह है, जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग एलिमेंट्स में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आई होप इस पॉइंट को आपने अच्छे से समझा होगा और यह भी समझा होगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट से क्या डिफरेंस है। एस ब्लॉक एलिमेंट फिक्सेड, यानी कि ये +1 दिखाएंगे, ये +2, इससे ज्यादा नहीं। और ये जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट से बड़े चालू टाइप के एलिमेंट्स है, किसी भी एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई डू डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड व्हाई डू दीज शो फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट? क्या कारण है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ लेट अस सी। देखिए बच्चा, आपने ये बात बेटा बार बार सुनी होगी कि जब भी बॉन्डिंग होती है, जब भी केमिकल कॉम्बिनेशन होती है, जब भी कंपाउंड्स बनते हैं, जब भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टोरी कुछ अलग है। अक्सर बॉन्ड बनाते समय वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो यहां सिनेरियो कुछ अलग है। देखिए बेटा, वो सिनेरियो क्या है। पहले एक बात समझो, किसी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और यहां एनर्जी लेवल्स होती हैं जिनको हम शेल्स कहते हैं। ठीक है ना बच्चा? सपोज करते हैं ये है सबसे लास्ट वाली शेल। इस शेल को बेटा मैं N से रिप्रेजेंट करता हूं। दिस इज कॉल्ड एज आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल, या इसको हम कहते हैं अल्टीमेट शेल। इसको हम नाम देते हैं अल्टीमेट शेल। और बेटा ये जो शेल है, यानी ये सेकंड लास्ट है, दिस वन इज लास्ट,
दिस इज सेकेंड लास्ट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n-1 से। और ये जो सेकेंड लास्ट शेल है इसको हम कहते हैं पेनल्टिमेट शेल, इसको हम कहते हैं पेनल्टिमेट शेल। अब देखिए, जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इनकी जो जनरल आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज n-1 d1 to 10 ns0 to 2. Now this is the outermost configuration of या outer valence electronic configuration of d block elements. Now जैसे कि मैं आपको ऐसे समझाऊं, हमारे पास है फॉर एग्जांपल स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये बेटा मैंने 3D सीरीज ली। जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो नियरेस्ट नोबल गैस कौन है स्कैंडियम का, जरा बता दीजिएगा। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, तो नियरेस्ट नोबल गैस कौन होगा, दैट इज ऑर्गन। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करेंगे तो स्कैंडियम की होगी ऑर्गन 3d1 4s2। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में पढ़ाई है, आप लेक्चर नंबर 2 टाइप करो, वहां से आप सीख जाएंगे। नाउ देखिए, अगर स्कैंडियम के केस में देखेंगे, सबसे वैलेंस शेल यानी वैलेंस शेल, सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 4s ऑर्बिटल में चले जाते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल जो है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4s ऑर्बिटल में चले जाते हैं। नाउ देखिए, अगर हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, इनमें ये जो ns है 3D सीरीज में ये 4s रिप्रेजेंट करता है, और ये जो n-1d है ये बेटा 3D सबशेल रिप्रेजेंट करती है। तो यहां पे अगर हम टाइटेनियम की बात करेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी ऑर्गन 3d2 4s2, और इसी तरह से वैनेडियम की बात करेंगे, ये आ जाएगी ऑर्गन 3d3 4s2। इसी तरह से क्रोमियम में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इट विल बी ऑर्गन 3d5 4s1। इसी तरह से मैग्नीज, ये आ जाएगा बेटा ऑर्गन 3d5 4s2। ये जो बेटा यहां पे मैंने ns रिप्रेजेंट किया है 3D सीरीज के केस में, ये बेटा 4s है, ये देखिए ये 4s, और यहां जो n-1d जो है वो बेटा 3D सबशेल है। अब गौर कीजिए, मैंने आपसे कहा, क्या कहा अभी, जब भी बॉन्डिंग होती है, जब भी केमिकल कॉम्बिनेशन होती है, तो वहां पे जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन डी ब्लॉक के केस में क्या होता है, एक तो ये आउटर मोस्ट ns इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन साथ साथ ये जो n-1d इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। से स्कैंडियम के केस में एक तो ये 4s इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और जो बेटा ये पेनल्टिमेट शेल, सेकंड लास्ट शेल में 3D सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। सिमिलरली टाइटेनियम के केस में एक तो ये 4s इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, एक तो बेटा 3D इलेक्ट्रॉन्स, 3D सबशेल में यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसी तरह से वैनेडियम में ये 4s इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और ये जो 3D सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। सिमिलरली इनके केस में ये जो क्रोमियम है 3d5, यानी 3D सबशेल में जो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स है ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और s में जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। आई मीन टू से डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एक तो आउटर मोस्ट शेल के ये s इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, एक बेटा ये जो n-1d सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। And this is the reason why D block elements show variable oxidation state, क्योंकि इसमें एक तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और पेनल्टिमेट शेल में जो n-1d सब शेल है वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं।
आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये क्यों मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक रीजन तो ये है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और पेनल्टीमेट शेल में n-1d के इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि बेटा ये जो n-1d सबशेल और जो ns सबशेल है इनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है। They have almost the same energy. There is a very little energy difference. That's why both the electrons participate in bonding. Now, one more point I would like to say. See बेटा, अगर हम D block elements की बात करेंगे, देखो ये D block elements मैंने 3D सीरीज ली, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। तो स्कैंडियम में आपको क्या मिलेगा? स्कैंडियम में D1 कॉन्फ़िगरेशन, यानी ये देखो 3D1। फिर टाइटेनियम में क्या मिलेगा आपको? टाइटेनियम में D2, वेनेडियम में क्या? D3 कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम में D5, इसी तरह से मैग्नीज इसमें भी D5। यानी अगर हम देखेंगे D ब्लॉक एलिमेंट्स में ये जो n-1d सबशेल होती है ये इनकंप्लीटली फिल्ड होती है, ये पार्शियली फिल्ड होती है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे अगर स्कैंडियम के केस में देखा जाए तो यहां देखो बेटा D सबशेल बनाएंगे, D सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। और इसी स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन देखो 3d1। तो यानी D में यहां एक ही इलेक्ट्रॉन है, 4s2, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने होते हैं वो तो आउटर मोस्ट शेल से निकलेंगे, यानी पहले इलेक्ट्रॉन्स s से निकलेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। और ये जो D में इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो लूज नहीं कर सकता, लेकिन कोवलेंट बॉन्डिंग में म्यूचुअली शेयर तो कर सकता है। ठीक है ना। इसी तरह से अगर टाइटेनियम की बात करेंगे हम, टाइटेनियम में देखो ना कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, D2, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है और दोनों अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्डिंग में म्यूचुअल शेयरिंग के जरिए कोवलेंट बॉन्ड्स कर सकते हैं। इसी तरह से वेनेडियम के केस में बेटा आप देखिए ना, वेनेडियम के केस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3। एक तो बेटा ये s इलेक्ट्रॉन ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन साथ में जो n-1d में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये कोवलेंट म्यूचुअल शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकते हैं। तो ड्यू टू दिस ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा और भी आ सकती है। कहने का मतलब यह है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनमें n-1d सबशेल पार्शियली फिल्ड होती है, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कोवलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो आई होप आपने इस पॉइंट को समझा होगा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि इनमें एक तो ns इलेक्ट्रॉन्स और n-1d इलेक्ट्रॉन्स दोनों बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि इनमें बेटा जो एनर्जी डिफरेंस है, ये जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। सो आई होप आपने यह भी अंडरस्टैंड किया होगा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेटस क्यों शो करते हैं। द रीजन इज बोथ outermost electrons and penultimate shell electrons, ns electrons and n-1d electrons participate in bonding। और आपको पता है outermost electrons छोड़ के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सब में आएगा ऑलमोस्ट, और n-1d में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण यहां म्यूचुअल शेयरिंग के जरिए कोवलेंट बॉन्डिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से यहां पे वेरिएबल एंड मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आएंगी। नाउ अब हम और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ सी बेटा हमने अभी बता दिया कि जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनमें एक तो ns इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और कौन? n-1d यानी आउटर शेल के भी और पेनल्टीमेट शेल के भी, दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? n-1d 1 to 10 ns 0 to 2। देखिए बेटा अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे ना, जो आउटर मोस्ट s सबशेल होती है इनमें जो आउटर मोस्ट यानी कि ns सबशेल जो होती है, ns ऑर्बिटल जो होता है, मोस्टली उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए या तो ns0 या तो ns1 या तो बेटा ns2। ns2 इज मोस्ट कॉमन। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स में
आउटर मोस्ट ns ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वी डू हैव सम एक्सेप्शंस जहां पे ns1 जैसे क्रोमियम, जैसे कॉपर, उनमें ns1 कॉन्फ़िगरेशन, और अगर हम पैलेडियम की बात करेंगे उनमें ns0। बट मोस्ट कॉमनली ns2 यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो आउटर मोस्ट शेल में ns ऑर्बिटल होता है उसमें यूजुअली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब यह है जब बेटा इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, वो सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल से लूज हो जाएंगे, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? ns से निकलेंगे। और जनरली ns में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2। सो याद रखिएगा, जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2। और ये +2 किस वजह से आती है? इट इज ड्यू टू ns2 इलेक्ट्रॉन्स। जो आउटर मोस्ट शेल में s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको लूज करके ये बेटा आसानी से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर सपोज हम स्कैंडियम की बात करेंगे, यट्रियम की बात करेंगे, लेंथेनम की बात करेंगे, एक्टिनियम की बात करेंगे, क्या इनमें भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? यस और नो? अगर हम स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनियम की बात करेंगे तो क्या इनमें भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन मोस्ट स्टेबल होगी? सो लेट अस सी। देखो बच्चा, अगर हम देखेंगे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट, देखो पहले क्या है बेटा? ऑर्गॉन, उसके बाद 3d1, उसके बाद 4s2। सिमिलरली यट्रियम में 4d1 5s2, सिमिलरली लेंथेनियम में 5d1 6s2, सिमिलरली एक्टिनियम में 6d1 7s2। नाउ गौर कीजिए, जब हम स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनियम और एक्टिनियम की बात करते हैं, इनके देखिए आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये इजीली छोड़कर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर कर सकता है। स्कैंडियम में ये 4s से 2 इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर निकलेंगे तो +2, सिमिलरली यट्रियम में ये 5s2 इलेक्ट्रॉन्स जब निकलेंगे तो +2। लेकिन क्या ये स्टेबल होगी? क्या लगता है आपको? क्या ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी? मुझे तो लगता है ये स्टेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब ये यहां s से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो उसके बाद यहां d में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है, बेचारा अकेला d सबशेल 1 2 3 4 5, यहां एक इलेक्ट्रॉन बचता है। s तो गयो, s ने 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो s में आउटर मोस्ट s ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वो सबसे पहले बाहर निकलेंगे तो फिर यहां पे d में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहता है। डू यू फाइंड ये कहीं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है? अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को भी छोड़ देंगे बेटा तो ये एक्वायर करेंगे स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी वजह से इनमें ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो यहां लॉजिकली पता चलता है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को भी छोड़ेंगे और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। और याद रखना मेरी बात, स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनियम, इनमें जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि अब यहां d में कुछ नहीं रहा तो इनमें d0 कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगी, इनमें नियरेस्ट टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएंगे। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेंगे। आपको समझ में आई बात? यूजुअली सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स +2 +3 +4 +5 +6 +7 और कभी तो ये +8 भी जाता है, लेकिन स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनियम के केस में अगर आप देखेंगे यहां पे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3, क्योंकि जब आउटर मोस्ट s से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो d में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचता है 5 ऑर्बिटल्स में, d सबशेल के 5 ऑर्बिटल्स में जब एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो तो डरेगा ही, तो इसीलिए वो आराम से निकल सकता है और इनमें d0 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगी और ये ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो याद रखिए, ये जो है ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +3 शो करते हैं और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो
नहीं करेंगे। आई बात समझ में? नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बेटा हम यहां पे डिस्कस करेंगे। अब आप मुझे बताइए, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, इनकी बात करो, ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो नहीं है लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। इनकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जिंक की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे दैट इज 3d10 4s2, कैडमियम की 4d10 5s2, इसी तरह से मर्क्यूरी 5d10 एंड 6s2। क्या लगता है आपको, क्या ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे? मुझे तो लगता है भाई नहीं करेंगे। क्यों? देखिए, ये आउटर जिंक के केस में जो 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है उनको ये आसानी से छोड़ सकता है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। कैडमियम के केस में ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। एंड सिमिलरली नीचे मरकरी के केस में। अब मुझे बताओ, जब जिंक ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो ये बनेगा Zn+2, कैडमियम Cd+2। अब इनमें जो 3d या 4d, तो अब हम इनकी d सबशेल बनाएंगे 1 2 3 4 5। तो बेटा देखो ना, ये कंप्लीटली फिल्ड है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं? तो क्या ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो म्यूचुअल शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्डिंग करते, लेकिन यहां तो कंप्लीटली फिल्ड है, यहां तो डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है, ये बॉन्डिंग में अब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसीलिए ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहते हैं। तो इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। आई होप आपने समझा होगा कि जिंक और कैडमियम का केस +2 स्टेबल, और ये +2 से ज्यादा क्यों नहीं दिखाएंगे वो भी समझ में आ गया। तो जब भी आप जिंक और कैडमियम के कंपाउंड्स बनाएंगे तो +2 में बनाएंगे, +4 में तो नहीं बनाएंगे। इसी तरह से स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनियम +3 में बनाएंगे, ये भी तो मैंने आपको समझाया। जब भी कंपाउंड्स बनेंगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। नाउ अब आपको मालूम है कुछ को छोड़कर यहां पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है, और जहां वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं हो जाएगी वो केसेस मैंने आपके साथ बेटा डिस्कस करे। ठीक है? नाउ अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, अब हम बात करेंगे यहां पे 3D सीरीज की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस में वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सी, आपके पास है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। बेटा ये है 3D सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। एटॉमिक नंबर पता है सबको, स्कैंडियम का 21, फिर है 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, 30। नाउ दिस इज 3D सीरीज। अगर हम देखेंगे ये क्या क्या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। सी, मैंने अभी समझाया आपको, स्कैंडियम जो है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसकी है वो +3 है, मैंने अभी समझाया। अब देखिए +2 बेटा रिपोर्ट की गई है स्कैंडियम की, लेकिन वो अभी कंफर्म नहीं हो चुकी है, इसीलिए हम ये मान के चलेंगे स्कैंडियम जो है इसकी सबसे स्टेबल मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है। इसको छोड़कर अगर टाइटेनियम की बात करेंगे वो +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, +4 भी। अगर हम वैनेडियम की बात करेंगे +2, +3, +4 एंड +5 भी। अगर क्रोमियम की बात करेंगे +2 भी, +3 भी, +4 भी, +5 भी और +6 भी। तो क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6, वैनेडियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 5, टाइटेनियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 4 और स्कैंडियम की जो मैक्सिमम मोस्ट कॉमन मोस्ट स्टेबल दैट इज +3। और अगर हम मैग्नीज की बात करेंगे ये तो हद ही पार करता है, ये +2 भी, +3 भी, +4 भी, +5 भी, +6 भी, +7 भी। यहां बेटा नोट करने वाली बात है, यहां एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3D सीरीज के केस में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन शो करता है? जरा आंसर कीजिए मुझे। इट इज +7
बाय मैग्नीज। ये मैं 3D सीरीज की बात करता हूं, 3D सीरीज। तो 3D सीरीज के केस में मैग्नीज जो है ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेटस भी शो करता है और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी। देखो +2 से लेकर +7 तक ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसमें पॉसिबल है और सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज +7। दैट मींस मैग्नीज +7 में भी कंपाउंड्स बनाता है। और अगर हम जिंक की बात करेंगे, मैंने अभी बताया ये तो सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। कॉपर के केस में +1 और +2 भी, और निकल के केस में +2 +3 और +4, कोबाल्ट के केस में +2 +3 एंड +4, और आयरन के केस में +2b +3b +4b +6b। तो ये मैंने बता दिया आपको कि जो हमारी 3D सीरीज है उनके एलिमेंट्स क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेटस शो कर सकते हैं। स्कैंडियम मैक्सिमम +3, टाइटेनियम मैक्सिमम +4, वेनेडियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5, क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6 और मैग्नीज की बेटा 7। तो हम ये कहेंगे फ्रॉम बिगिनिंग अप टू द मिडल, यानी स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज जो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो बढ़ जाती है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय द एलिमेंट्स दैट आल्सो इंक्रीजेस। देखो ना +3 +4 +5 +6 +7, सो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बढ़ती है एंड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो भी बढ़ जाती है। उसके बाद मिडल से अप टू द एंड जो ऑक्सीडेशन स्टेटस है वो कम हो जाती है। आई बात समझ में? तो यहां पे नोट करने वाली बात क्या क्या है? एक ये कि 3D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय मैग्नीज दैट इज +7, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज शोन बाय मैग्नीज दैट इज फ्रॉम +2 से लेकर +7। और याद रखना स्कैंडियम डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इट शोज ओनली +3। जिंक के केस में ओनली +2, इनको छोड़कर बाकी जो सारे हैं ये बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नाउ मैं यहां एक सिंपल सी बात बताऊं, अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एक एलिमेंट की क्या रहेगी, तो उसके लिए आप सिंपली एक फॉर्मूला याद रखिए, दैट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स +2। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 d, बेटा प्लस यहां पे करना है 2। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला क्रोमियम और कॉपर के लिए बेटा वैलिड नहीं है। यूजुअली हम इसको मैग्नीज तक अप्लाई करते हैं, मैग्नीज तक, क्योंकि मैग्नीज के बाद पियरिंग स्टार्ट होती है। मैं आपको समझाता हूं। सी, चलो आपने इसको अगर नोट किया है जरा इसको पहले आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मैं आपको समझाता हूं कि एक एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो कर सकता है। उसके लिए मैंने बता दिया व्हाट यू हैव टू डू, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 d प्लस करना है आपको 2। ठीक है, ये हम यूजुअली ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन ये क्रोमियम और कॉपर के लिए वैलिड नहीं है और यूजुअली हम ये मैग्नीज तक बेटा अप्लाई करते हैं, क्योंकि मैग्नीज के बाद पेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट होती है। चलो बेटा आपने ये नोट किया होगा। अब हम आपको बताएंगे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे निकाल सकते हैं। सी बच्चा, से फॉर एग्जांपल अगर हम क्रोमियम की बात करेंगे, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन है ऑर्गन 3d5 4s1। ठीक है, 3d5 4s1। अब इस वाले केस में ये वाली फॉर्मूला वैलिड नहीं है, लेकिन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे निकालेंगे? सी, अब देखिए जो डी है, डी में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 हो गया d5 3d5, और बेटा s में एक ही इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले ये इस s इलेक्ट्रॉन को लूज करके +1 एक्वायर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स,
ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बेटा कोवलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, इसकी वजह से +5। मैं ये सेपरेटली नहीं कहता हूं कि ये +1 शो करेगा, आई मीन टू से इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के +1 और यहां से +5, तो जोड़ के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगी दैट विल बी +6। अब ये नहीं सोचना सर आपने कहा कि ये पहले ये छोड़ेगा अकेले तो +1 आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। आई मीन टू से एक तो ये इलेक्ट्रॉन भी भागेगा और यहां से ये 5 इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, शेयर करेंगे, तो इसकी वजह से +5 आएगी, तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6। नाउ अगर इसी तरह से हम मैग्नीज की बात करेंगे, मैग्नीज के केस में कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ऑर्गन 3d5 4s2। बेटा यहां ये फॉर्मूला वैलिड है। अब देखिए यहां 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखिए बेटा 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5, और यहां जो s है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए इन इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के +2 भी आ सकती है, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इनकी वजह से कौन सा बॉन्डिंग हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्डिंग। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो 5 बॉन्ड्स बना सकता है ना, इसकी वजह से ये 5 बॉन्ड्स तो बना सकता है ना, और समझ रही है। तो यहां पे इसकी वजह से +5, इसकी वजह से +2, तो टोटल अगर आप देखेंगे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 पॉसिबल है। कहने का मतलब यह है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतने बॉन्ड्स कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा बनेंगे, उतनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इसी तरह से अगर वेनेडियम की बात करेंगे, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, इट इज 23, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ऑर्गन 3d3 4s2। तो देखो डी में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जरा देखिए 1 2 3, तो डी में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए इसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो +2, और यहां 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो 3 कोवलेंट बॉन्ड्स बन सकते हैं ना। सो ओवरऑल जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 होगी ना। दैट मीन्स वेनेडियम जब भी कंपाउंड बनाएगा तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी। तो ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। आप देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस करो 2, n-1 d में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्लस करो 2, तो यू विल गेट आइडिया व्हाट विल बी द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। बट दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर क्रोमियम एंड कॉपर, और मैंने बोला ये हम मैग्नीज तक बेटा अप्लाई कर सकते हैं। आई बात समझ में। नाउ यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं आपको, अगर फॉर एग्जाम्पल डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हम बात करेंगे तो इसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है और कौन शो करता है। देखिए बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा, ये डायरेक्टली एंट्रेंस में पूछा जाता है और अक्सर पूछा भी गया है। एक बेटा है हमारे पास ऑस्मियम और एक है हमारे पास रुथेनियम। ऑस्मियम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 शो करता है ऑस्मियम टेट्रोक्साइड में OSO4, और रुथेनियम भी बेटा +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है रुथेनियम टेट्रोक्साइड में। तो बेटा याद रखिएगा ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में maximum highest oxidation state it is shown by osmium and ruthenium, that is +8 in their tetroxides। आई बात समझ में। नाउ इससे अंदाजा हो जाता है, सी बेटा 3D 4D 5D अगर हम देखेंगे 3D में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 7, और 4D में क्या है बेटा +8 मैक्सिमम हाईएस्ट, और 5D में क्या है +8। इसका मतलब अगर आप 3D to 4D 4D to 5D जाएंगे ना तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज मोर सुटेबल, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर सुटेबल, इज मोर सुटेबल। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, सी फॉर एग्जांपल हमारे पास है क्रोमियम, हमारे पास है टंगस्टन, हमारे पास है मोलिब्डेनियम। पहले मैं मोलिब्डेनियम की बात करूं, क्रोमियम, मोलिब्डेनियम एंड टंगस्टन।
क्रोमियम भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मोलिब्डेनियम भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, टंगस्टन भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सो अगर मैं आपसे कहूं हाउ यू विल कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप, ये मैंने एक ग्रुप लिया, क्रोमियम, मोलिब्डेनियम एंड टंगस्टन, सारे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन देखा गया है जब आप जाते हो ना डाउन द ग्रुप, तो इस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब टंगस्टन में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू मोलिब्डेनियम की +6 एज कंपेयर टू क्रोमियम की +6। यानी जब आप जाएंगे 3D टू 4D, 4D टू 5D, जो स्टेबिलिटी है हायर ऑक्सीडेशन स्टेटस की वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे मैंने बता दिया वेनेडियम में +6 ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू मोलिब्डेनियम। मोलिब्डेनियम 4D में आता है, क्रोमियम 3D में आता है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे 3D टू 4D, 4D टू 5D, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। आई बात समझ में? यहां पे रीजन ये है कि देखिए 3D के केस में अगर हम देखेंगे 3D का जो साइज है वो स्मॉल है, और जो 3D के केस में N-1D सबशेल होगी दैट विल बी वेरी क्लोज। ठीक है, तो थोड़ा सा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की हिंड्रेंस क्रिएट हो जाती है। लेकिन जब आप नीचे जाएंगे ऑब्वियसली साइज बढ़ेगा, 3D टू 4D साइज बढ़ जाएगा। जब साइज बढ़ जाएगा N-1D जो हम बात करते हैं वो थोड़ा सा न्यूक्लियस से दूर होगी, तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट इजीली कर सकता है। सो कहने का मतलब यह है कि डाउन द ग्रुप जाने पे 3D टू 4D, 4D टू 5D जो है स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इंक्रीजेस। आई बात समझ में? और आपने ये भी नोट किया होगा ऑस्मियम एंड रुथेनियम ये मैक्सिमम और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं अमंग ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ वन मोर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है बेटा, यहां से मैं इस लेक्चर को बेटा क्लोज करता हूं और आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करेंगे, कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, कौन सी कम स्टेबल होगी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। लेकिन मुझे आंसर कीजिए, अगर बेटा मैग्नीज की हम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे और मैग्नीज की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, बताओ किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ज्यादा स्टेबल होगा, विच विल बी मोर स्टेबल? ये आपके लिए क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। यू जस्ट टेल मी वन थिंग, मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होगा या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होगा? दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और नेक्स्ट लेक्चर बेटा ज्वाइन कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि हम किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।